लेके गए। सो कंपनी को 2 अवार्ड्स मिले। सबसे पहला अवार्ड जो मिला स्टार्टअप ऑफ द ईयर। स्टार्टअप ऑफ द ईयर का क्या मतलब होता है? स्टार्टअप ऑफ द ईयर उस कंपनी को दिया जाता है कि जिसने 1 साल के अंतर अपनी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। 1 साल जो कंपनी को स्टार्ट हुआ है या जो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंपनी ने अचीवमेंट्स करी है वो लोगों ने देखी है। कंपनीज ने जो एसोसिएशंस हैं डायरेक्ट सेलिंग को जो चलाती है उन्होंने देखी और उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज करके हमें स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। सेकेंड हमें अवार्ड मिला है कंज्यूमर के प्रति सोचने का कि हम कंज्यूमर के लिए क्या बेस्ट सोच रहे हैं, क्या हम कस्टमर के लिए बेस्ट सोच रहे हैं। तो उस अवार्ड को मिलने का रीजन क्या था? जो हमने अभी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की रेंज लॉन्च करी है कंपनी ने, जिसके अंदर एक बैम्बू टूथब्रश एक शुरुआत है, उसके पीछे बहुत एक अच्छी सी रेंज आ रही है। हमें ये चीज हमेशा सोचनी चाहिए कि हमारा कोई भी यूज करा हुआ प्लास्टिक प्रोडक्ट वो एंड में जाके ओशियन में जाएगा, वो कभी रिसाइकिल नहीं होगा। क्योंकि इंडिया की रिसाइकलिंग की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो रिसाइकिल हो सके। तो हमें अपने जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में उसको लीस्ट से लीस्ट प्लास्टिक का कैसे बना सकते हैं। तो कंपनी उसकी एक पूरी रेंज लेकर आ रही है जिसके अंदर कंघा भी रहेगा, उसके अंदर आपकी शेविंग का सामान भी रहेगा और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो केमिकल फ्री रहेंगे। हमने हमारी लास्ट मीटिंग में भी बताया था, क्योंकि इन सब चीजों को बड़े पिक्चर में नहीं सोचते हैं हम लोग, पर हम छोटी छोटी अगर चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर करने लग गए तो इसका एक बहुत बड़ा और मेजर इम्पैक्ट आएगा और हम अपने आप को प्राउड करेंगे कि ये डेजॉय और डेजॉय के सभी लोग को इस्तेमाल करते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उस चीज को प्राउड करेगा, क्योंकि वो चीज एनवायरमेंट के लिए हम सोच रहे हैं, नेचर के लिए हम सोच रहे हैं, अर्थ के लिए हम सोच रहे हैं। सो एक केमिकल फ्री रेंज आएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर टॉयलेट क्लीनर है तो टॉयलेट क्लीनर बहुत सारे ऐड करके बताते हैं और बहुत सारे डेमोस होते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर इतने केमिकल हैं और आपका ये इतनी साफ कर देगा। बट केमिकल्स वो कहाँ जा रहे हैं? वो केमिकल्स जा रहे हैं पानी के अंदर। वो पानी क्या है? वो हम पानी वापस कंज्यूम कर रहे हैं। जो भी एक सिटी का वाटर सिस्टम होता है, हम आज कितना भी सोच लें, कितनी भी प्रैक्टिकल चीज है, पर वो केमिकल्स कितना साफ हो जाएगा पानी से? आप और मुझे पता है कि कोई ऐसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है कि उस पानी को 100% साफ कर सके। तो आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में जो केमिकल्स को फ्री करे और हमें भी और हमारी लाइफस्टाइल के आसपास जितने कम केमिकल्स हैं। हम ऑर्गेनिक वर्ड क्यों यूज करते हैं? ऑर्गेनिक वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। तो क्या हम जो हमारे घर में वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, क्या हम जो हम टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा अन्य चीज जिससे हमारे हाथों पे भी केमिकल लगता है और हमारे पानी के अंदर और एनवायरमेंट के अंदर केमिकल जाता है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी रेंज आने वाली है कमिंग ईयर में। तो वो एक शुरुआत थी जो हमने हमारा पूरा उनको सब्जेक्ट समझाया कि ये हमारी सोच है। तो जो दूसरा अवार्ड मिला है वो इसी चीज को देखते हुए हमें मिला है। एंड क्या अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सब चीजें तो हम बता चुके हैं। अभी मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, सो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स की प्लानिंग के साथ जो आने वाले अगले 2021 है उसका एक पूरा मैप तैयार करके आए हैं कि जनवरी में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, फरवरी में कौन सा होगा, मार्च में कौन सा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के प्रोडक्ट लॉन्च करते, हर चीज एक प्री प्लान तरीके से होगी और उसकी एक बहुत अच्छी रेंज की आदमी को सुबह अगर अभी फॉर एन एग्जांपल ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ता है कि यार ये प्रोडक्ट डेजॉय में नहीं है, तो अब कंपनी की जो बेसिक नीड थी वो कंप्लीट हो गई है। अब कंपनी मूव कर रही है जो अपनी रेंज को प्लस करना है, जहां पर उन प्रोडक्ट्स को लेकर आया जा रहा है कि जो हमारे लाइफस्टाइल में है और डेजॉय में नहीं आया अभी तक। तो उस प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वर्किंग शुरू हो चुकी है। रेंजेस फॉर एन एग्जांपल फेस वॉश की 2 से 3 रेंजेस और आएंगी, सोप की एक पूरी एक नई रेंज आएगी। तो इस टाइप से हर प्रोडक्ट की रेंज आएगी। शैम्पू मतलब बेसिकली पर्सनल केयर की रेंज के ऊपर अगले 6 महीने के अंदर एक बहुत अच्छी वर्किंग होने वाली है। बहुत पॉजिटिव है, मतलब आज हम जयपुर में बैठे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को सबको देख के मुझे बहुत पॉजिटिवनेस आई। जैसे मैं अंदर घुसा और यहाँ तक स्टेज पे जब मैं खड़ा हूँ तो बहुत खुश हूँ मैं इस चीज को देखते हुए कि आज हम लोग जब आज से साल भर पहले थे तो हमारे पास आप लोग नहीं थे। तो आज जब इतनी बड़ी वर्कफोर्स है तो मुझे नहीं लगता है जयपुर हो या राजस्थान हो कि हमें कोई डेजॉय को कोई भी पीछे कर सकता है या हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप लोग अपना 100% अगर देंगे कंपनी को तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी और अगर कंपनी ग्रो करती है तो हमारी ग्रोथ निश्चित है।
मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि हमारी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ और हमारी ग्रोथ बिल्कुल पैरेलल चलेगी। अगर ये दोनों चीजें हो रही है, मतलब अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो ऑटोमेटिकली समझो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली समझो कि कंपनी भी ग्रो करे। वो दोनों ही चीजें बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए, और दोनों चीजें पैरेलल ही ग्रो करेंगी हमेशा। और जो पुराने लीडर्स हैं, आप लोग थोड़ा सा उन लोगों को भी मैं पॉइंट आउट करके, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे माइंड में चल रही है। सो पुराने लीडर्स कुछ ट्रैक हो गए थे रास्ते में, आप लोगों को सबको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग भी फैमिली का पार्ट है। तो अब वो सारा समय खत्म हो गया, लॉकडाउन के बाद जरूर हम सबको झटका लगा बिजनेस में, फाइनेंशियली, मेंटली। तो अब वो समय निकल चुका है। आज हम 200, 150, 200 लोग आज यहाँ बैठे हैं, तो वो टाइम ड्यूरेशन अलग था जहाँ 20 लोगों की भी परमिशन नहीं मिलती थी। तो अब हम बिजनेस को बहुत अच्छी गति में खींच सकते हैं, पर ये हमें अंदर से लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं सुनने लग गया कि सर अभी इस महीने त्योहार है इसलिए बिजनेस नहीं होगा। यार त्योहार से और बिजनेस का क्या फिनोमेना मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जब आपकी जेब में पैसा है ना, उस दिन आप त्योहार मना सकते हो। ये मेरे पापा ने एक लाइन मुझे बचपन में सिखाई थी कि जिस दिन तुम्हारे पास जेब में पैसा है उस दिन होली, दिवाली, राखी उस दिन मनाओगे तुम, जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा है। तो फेस्टिवल्स एक पार्ट है जो हमारी लाइफस्टाइल है, पर उसको बिजनेस पे इफेक्ट मत होने दो किसी भी कारणवश। अगर हमें लगता है कि यार हम 6 घंटे काम करते थे और इस समय हम नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट 4 घंटे तो हम काम करें। डे जॉय को 4 घंटे तो दें, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम रोज नहीं करते, अगर बच्चा रोज स्कूल नहीं जाता है तो वो सेम ज्ञान नहीं ले सकता। अगर 3 दिन का वर्किंग हो या 3 दिन की ऑफिस हो, तो एक्चुअल में कभी ना ऑफिस सक्सेसफुल है ना वो स्कूल सक्सेसफुल है। वैसे ही हमें हमारे रूटीन के अंदर 4 आवर्स 5 आवर्स अगर हम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का टाइम निकालना जरूरी है इस बिजनेस के लिए कि हम इस बिजनेस को ध्यान दे पाए, समझें और इसके ऊपर वर्किंग कर पाए। हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस तो रख लेते हैं बिजनेस से कि यार मेरे को आज 1 करोड़ का, 1 लाख का, 10 लाख का पे आउट चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है। क्या हम उस चीज को तराजू में तोलते हैं कि इतने एफर्ट्स हो रहे हैं हमारे? नहीं तोलते। हम सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ड्रीम्स दिखा देते हैं, पर उस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो जो एफर्ट होता है वो कोई नहीं बताता हमें। वो कोई भी नहीं बताता कि हर आदमी आपको सपने तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिखा देता है, पर कोई ये नहीं बताता कि उस ड्रीम्स को अचीव कैसे कर सकते हो। उस ड्रीम को सिर्फ अचीव आप कर सकते हो, और आपको भी पता है उसका तरीका क्या है, क्योंकि हर इंसान अपने अपना शेड्यूल है, अपनी अपनी लाइफस्टाइल है। तो उसको पता है कि उसको अपना टारगेट कैसे सेट करना है, क्या टारगेट सेट करना है, उसको किस एरिया में वर्किंग करनी है। तो हमें प्री प्लान तरीके से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे लीडर्स ने बोला कि आज जयपुर मीटिंग है, 10 लोगों को लेके आ जाना, हम 10 लोगों को लेके आ गए। ये वर्किंग स्टाइल नहीं चलेगा। अगर इस वर्किंग स्टाइल पे काम कर रहे हो तो जीरो से वापस शुरुआत कर लो, बहुत ज्यादा बेटर है। एक रॉन्ग डिस्टेंस पे ग्राफ को ऊपर लेके जाने से, ऊपर नीचे लेके जाने से अच्छा है कि एक स्ट्रेट ग्राफ में हम जाएं कि जिसमें हर चीज प्री प्लान हो। सो फाइनली मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि कंपनी अपने तरफ से सारे एफर्ट्स कर रही है। कंपनी की रोज एक ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है। सो ट्रेनिंग मीटिंग, सेमिनार्स, इन चीजों के ऊपर पिछले 2 महीने के अंदर एक बहुत ट्रेमेंडस डिफरेंस आया है। लास्ट 2 मंथ्स से मिस्टर इकराम has been traveling all across India and I need clapping for him as well. देश का ऑलमोस्ट हर एक कोना टच कर चुके हैं मिस्टर इकराम, एंड अभी भी वो कोटा सिर्फ अपना सामान लेने के लिए गए, और इनका ये कहना था कि सर मैं कोटा जाके क्या करूंगा, मेरे को लोगों के साथ रहना है, उनके साथ उनकी मीटिंग्स करनी है और उनको और आगे लेके जाना है। तो जब ये इंसान हमारे लिए इतना सोच सकता है, तो क्यों ना हम हमारे बारे में इतना सोच लें कि उस चीज के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें। बस ये मन में लेके जाओ आज इस मीटिंग से, लास्ट एंड ये लेके जाना कि अगर इकराम इतनी मेहनत कर सकता है हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो क्या हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए उसके साथ हाथ मिला के काम नहीं कर सकते? कर सकते। ये चीज लेकर आनी है, अंदर जुनून होना चाहिए। बिना जुनून के कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर हम सोचें कि टाइम पास कर ले, 2 घंटे 4 घंटे काम करके हम कुछ कर लेंगे लाइफ में, नहीं होगा। मतलब आज छोड़ दो डे जॉय। मतलब क्यों अपनी होप्स क्यों खराब करके और अपने अपलाइन किया और उसके अपलाइन किया, मेरे पास 3 और मेरे लिए काम करेंगे, नहीं होगा। अगर हम ये टाइम पास की तरह बिजनेस करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फंडा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, और ये बिजनेस बिल्कुल इजी नहीं है। इजी बिजनेस नहीं है। टारगेट लो, अपने आप से टारगेट लो, अपने सीनियर से टारगेट लो और उसको अचीव करो, उसके बाद ये बिजनेस इजी होता जाएगा आपके लिए। पर इजी बिजनेस नहीं है। इसको इजी लोगों ने बोल के लोगों का मन खराब कर दिया है। कह रहे तो इजी बिजनेस है, ऐसी इनकम आ जाती है, ऐसी इनकम नहीं आती। हर चीज के ऊपर एफर्ट लगता है, एफर्ट आपको लगाना है। एक बार एफर्ट से, जैसे गाड़ी की स्पीड चलती है ना, उसके बाद नहीं रुकती। एक बार अगर बिजनेस ग्रो करने लगता है, जैसे हमारे नीचे 1000, 1500, 2000 लोग आ गए, उसके बाद बिजनेस नहीं रुकेगा। पर वो 2000
तक पहुंचाने का जो आंकड़ा है ना, उसके लिए हमारी सारी एनर्जी लग जाएगी। तो वो एनर्जी अंदर से लेकर आए और ये 6 महीने का एक टारगेट ले लेंगे यार, 6 महीने में मुझे 2000 लोग मेरे नीचे कैसे भी करने हैं, मतलब उसके लिए मुझे रात दिन लगाना पड़े, उसके लिए मुझे लोन लेना पड़े, उसके लिए मुझे मेरे सीनियर्स के साथ घूमना पड़े, पर वो 2000 का आंकड़ा पूरा होना चाहिए, तभी मेरा बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि उससे नीचे तो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल ही नहीं आएगा, उससे ज्यादा तो हमारे खर्चे होते हैं। आज एज ए नेटवर्कर खर्चे कितने ज्यादा होते हैं, तो उस खर्चे को मीट करने के लिए भी तो हमारे पास एक बड़ा गोल होना चाहिए। उस गोल को तभी तो अचीव कर पाएंगे जब हमारी अच्छी प्लानिंग है। तो प्लानिंग को फोकस करो, लीडर्स से, अपने जो सीनियर लीडर्स हैं, जो लोग आप लोग नए हैं, अपने सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग्स करिए, इन लोगों से प्लानिंग लीजिए कि कब आपके शहर, आप लोग सब अलग अलग शहरों से हैं, तो कैसे आपके साथ मिलके ये अलग अलग शहर में आके मीटिंग्स कर सकते हैं, कंपनी कैसे आपको मीटिंग्स में हेल्प कर सकती है। इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करो, बिजनेस अपने आप ग्रो कर जाएगा। एंड थैंक यू।